प्रिय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी 7 सबसे रहस्यमय रहस्यों के बारे में। ये ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जिन्हें देखने के बाद एक नया रहस्य आपके अंदर जन्म ले लेता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सभी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह की हैं, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि इनमें से कुछ चीजें किसी और की भी हो सकती हैं। किसी पोशाक को यीशु मसीह का माना जाता है, तो किसी कप को अंतिम भोज में इस्तेमाल किए गए अंगूर के रस के कप के रूप में जाना जाता है, तो किसी चेहरे को यीशु मसीह का माना जाता है। इतना ही नहीं, इन रहस्यमयी चीजों के पीछे की जानकारी इतिहास को हिला दिया है। दोस्तों, आइए जानते हैं यीशु मसीह से जुड़ी 7 ऐसी रहस्यमयी चीजें जिनके विषय में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या यह सच में संभव है। पहला नंबर है होली ग्रेल। इस प्याले को आप साधारण प्याला मत समझिए। यह प्याला यीशु मसीह से संबंधित है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के साथ अंतिम भोज किए थे। उसी दिन उन्होंने इस प्याले से अंगूर का रस पिए थे और इतिहास में इसे पवित्र माना गया। यह प्याला आज होली ग्रेल के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास के अनुसार जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तब उनके रक्त के कुछ अंश इसी प्याले में संरक्षित किए गए थे। इसे सुरक्षित रखने का श्रेय उनके अनुयायी अरिमतिया के यूसुफ को जाता है। उन्होंने इसे अपने पास रखा और बाद में इसे गुप्त स्थानों में छिपा दिया। दिलचस्प बात यह है कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग द लास्ट जर्नी में भी इसका संकेत माना जाता है। पेंटिंग में यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ बैठे हैं और इतिहासकार मानते हैं उसी दृश्य में होली ग्रेल की उपस्थिति छुपी हुई है। इसके बाद मध्ययुगीन यूरोप में लगभग 1190 ईस्वी के समय इस प्याले का वर्णन धार्मिक यात्रियों और इतिहासकारों के इतिहास में मिलता है। कहा जाता है कि इसे ढूंढने और सुरक्षित रखने की कोशिशें एक ही समय में हुई। इसे फ्रांस और इंग्लैंड के गुप्त कैथेड्रल, मठ और किले में रखा गया, ऐसा माना जाता है। होली ग्रेल केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है। जो भी इसे अपने पास रखता है या छूता है, उसे अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यही कारण है कि यह प्याला रहस्यमय और खोज और रोमांच का प्रतीक माना जाता है। आज भी इसके बारे में किसी को सटीक जानकारी नहीं है। शायद यह कहीं सुरक्षित छिपा हुआ है या अब तक किसी ने इसे खोज नहीं पाया है। यही कारण है कि यह प्याला इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य और इंसानों के लिए खोज और रोमांच का प्रतीक बना हुआ है। दूसरा नंबर है होली लांस। दोस्तों, यह भाला सिर्फ एक हथियार नहीं है। यह किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया था और न ही लाखों लोगों की जान ली थी। फिर भी इसे इतिहास में सबसे रहस्यमयी और पवित्र हथियार माना जाता है, क्योंकि यह भाला मसीह यीशु से संबंधित है। इतिहास के अनुसार यह भाला, जिसे होली लांस कहा जाता है, वह भला है जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर उनके हृदय को छेदा था। ऐसा माना जाता है कि इसके द्वारा उनके रक्त के कुछ अंश संरक्षित किए गए हैं। यही कारण है कि इसे पवित्र और रहस्यमय माना जाता है। होली लांस लोहे की बनी थी। इसके कुछ भाग सोने या चांदी से सुसज्जित किए गए थे। इसकी लंबाई 48 से 50 इंच है और इसका वजन लगभग 2 से 3 किलो है। यह भाला इतना मजबूत था कि इसे केवल भला ही नहीं, वरन पवित्र शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। सबसे पहले इस भाले का वर्णन रोम के समय में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार इसे रोमन सैनिकों ने अपने पास रख लिया था और बाद में कई राजाओं और धार्मिक यात्रियों ने इसे सुरक्षित संभाल के रखा था। कहा जाता है कि इसे कई गुप्त किलों और जगहों में रखा गया ताकि आम लोगों के हाथ ना लगे। इस भाले का रहस्य कई सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस भाले को छूता है, उसे यीशु मसीह की सच्चाई जानने के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। आज के समय में होली लांस को सुरक्षित रूप से म्यूजियम में रखा गया है, जहां इसे हजारों लोग देख सकते हैं। लेकिन रहस्य और इतिहास की झलक अभी भी इस भाले को सबसे रहस्यमयी और आकर्षक वस्तु बनाती है। तीसरा नंबर है क्राउन ऑफ थाइनरेंस। कल्पना करिए एक ऐसी चीज जो 2000 साल पुरानी है, जो दुनिया के इतिहास और धार्मिक चित्रों में शामिल है
और वह एक रहस्य बना हुआ है, और वो क्राउन ऑफ थाइनर्न्स यानी कांटों का ताज है जो यीशु मसीह को उनके अंतिम दिनों में पहनाया गया था। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और त्याग का प्रतीक है। बाइबल के अनुसार जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब रोम के सैनिकों ने इसको यीशु मसीह के सिर पर कांटों के ताज के रूप में पहनाया, ताकि उनके सम्मान और महिमा का मजाक बनाया जा सके। यही कारण है कि यह ताज दुख और यातना का जीवित प्रतीक बन गया है। कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि यह ताज सबसे पहले यरूशलेम में पाया गया था, और बाद में इसका कुछ हिस्सा 4वीं शताब्दी के आसपास फ्रांस ले जाया गया था। आज यह पेरिस के नोट्रा डैम कैथेड्रल में सुरक्षित रखा गया है। इस ताज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे अब तक साफ कांच के जनरल केस में रखा गया है, और इसके बाहरी हिस्से में सुनहरी सजावट की गई है, यानी कि आप इसे सीधे तौर पर सिर के ऊपर नहीं देख सकते हैं, बल्कि सुरक्षित कांच में इसने आज भी लोगों को आकर्षित किया है। कांच के नीचे साक्षात दिखाई देने वाले कांटे और ताज की संरचना है, और यह रहस्यमय और पवित्र संरचना है। अब जो ताज शीशे के अंदर मौजूद है, उसमें वही कांढों से बने अतिरिक्त कांढों को डाल दिए गए हैं, परंतु यीशु मसीह के सिर पर जो असली ताज रखा गया था वह बहुत छोटा सा था, और केवल कुछ ही हिस्सा वहां रखा गया है। और माना जाता है कि इस ताज को किसी के सिर में रखने के बाद ही पूरे पाप से मुक्ति मिल जाती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका असली हिस्सा सिर्फ छोटा सा ही बचा है, और उसके मूल की अब भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद यह ताज विश्वास और दिव्यता का प्रतीक बना है, जो हर साल लाखों लोगों को इसे देखने के लिए प्रेरित करता है। चौथा नंबर है ट्रू क्रॉस। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी लकड़ी जो पूरे मानव इतिहास और विश्वास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रू क्रॉस, यानी वह असली क्रूस जिस पर यीशु मसीह को पर चढ़ाया गया था। कहते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके शरीर से खून और पत्थरों के ढेर इस लकड़ी में समा गए। यही कारण है कि यह केवल लकड़ी नहीं, बल्कि विश्वास और पवित्रता का जीवित प्रमाण बन गई है। इस क्रूस की खोज की कहानी आपके लिए भी एक रहस्य है। यह 3री शताब्दी के आसपास रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माता सेंट हेलेना यरूशलेम आकर इस पवित्र क्रूस की खोज की थी। इतिहास बताता है कि वहां 3 क्रूस मिले थे, लेकिन असली क्रूस की पहचान तब हुई जब एक बीमार महिला इस क्रूस को छूकर तुरंत ठीक हो गई। तभी से इस क्रूस को ट्रू क्रॉस कहा जाने लगा। समय के साथ इस लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े करके ईसाइयों में बांट दिया गया, और उन्हें दुनिया के अलग अलग चर्चों में सुरक्षित रख दिया गया। कहा जाता है कि इसे आज भी पेरिस, रोम, ग्रीस और कई ईसाई धार्मिक स्थानों पर कांच के केस या सोने की सजावट में बंद करके रखा गया है, ताकि लोग देख सकें। और अब हाल ही में उन हिस्सों में से एक छोटा सा हिस्सा पोप फ्रांसिस ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय को भेंट के रूप में दिया, जिसमें वेल्स के क्रॉस को शामिल कर सुरक्षित कर दिया गया है। दोस्तों, ट्रू क्रॉस केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, यह यीशु मसीह के बलिदान, दुख और दिव्यता का प्रतीक है। इस क्रूस के खोज से लेकर अब तक यह रहस्य और आस्था का स्रोत माना जाता है, और करोड़ों लोगों को विश्वास की शक्ति देता है। 5वां नंबर है नेल्स ऑफ द क्रूसिफिक्शन। दोस्तों, थोड़ा कल्पना करिए वो कीलें जिससे यीशु मसीह को सूली पर जड़ा गया था। यदि अचानक से आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? यही सवाल इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। 1968 में यरूशलेम के आसपास गिव्था मिव्तार नाम की जगह पर एक कब्र की खुदाई में पुरातत्वविद वासिलियोस जाफेरिस को एक अद्भुत खोज मिली। वहां से एक व्यक्ति का कंकाल मिला, जिसकी एड़ी की हड्डी में लोहे की एक लंबी कील फंसी हुई थी। यह कील लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी थी, और यही वह समय था जब इतिहास और आस्था दोनों में आश्चर्यजनक टकराव हुआ। और यह कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। कई लोगों का मानना है कि यह वही कील है जिसे यीशु मसीह के हाथों और पांवों में ठोका गया था, लेकिन कुछ दार्शनिकों का यह कहना है कि यह कील उसी द्वार की जरूर है, पर शायद किसी और व्यक्ति की जिसे रोम के सिपाहियों ने सूली पर चढ़ाया था। और यही रहस्य है।
क्या यह कील सच में यीशु मसीह से जुड़ी हुई है या यह उस युग की पौराणिक कथाओं का एक प्रमाण है? इतिहास बताता है कि 3री शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माता संत हेलेना यरूशलेम गई थीं और वे कई पवित्र चीजों को खोजी थीं और उनमें से सूली की कीलें भी शामिल थीं। बाद में दुनिया के अलग अलग चर्चों में धार्मिक प्रतीकों को सुरक्षित कर लिया गया। मिलान के कैथेड्रल, रोम के सांता क्रोचे चर्च और मोंजा के आयरन क्राउन में ऐसी कीलें आज भी सुरक्षित रखी हुई बताई जाती हैं। सच क्या है यह शायद कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो भी हो, इन कीलों को देखने और सुनने के बाद हमें मसीह यीशु के दर्द और बलिदान की याद दिलाता है, जिसने पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। यही कारण है कि आज भी ये कीलें आस्था और रहस्य दोनों का सबसे बड़ा प्रतीक बनी हुई हैं। 6वां नंबर है सिमलेस रोबे ऑफ जीसस। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे कपड़े के बारे में सुना है जिसके बारे में पूरी दुनिया में स्मूथ रॉब ऑफ जीसस कहा जाता है? कहते हैं यह वही कपड़ा है जिसे यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ाए जाने से पहले पहना था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसे सिला नहीं गया था। पूरा कपड़ा एक ही धागे से बुना हुआ था। बाइबल में भी लिखा है कि जब सिपाहियों ने यीशु मसीह के वस्त्र को उतारे तो उन्होंने उस कुर्ते को फाड़ा नहीं, बल्कि चिट्ठियां डाली ताकि यह बिना फाड़े किसी एक के हिस्से में आ जाए। सोचिए, ये चोगा कितना कीमती और अनोखा माना गया था। अब सवाल यह है कि आज के समय में यह चोगा कहां है? कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी में सेंट हेलेना, जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां थीं, उन्होंने इसे ढूंढकर यूरोप भेजा था। कहा जाता है कि इसे जर्मनी के ट्रायर कैथेड्रल में सुरक्षित रखा गया है। कई बार इसे लोगों के सामने दिखाया भी गया और आज भी इसे पवित्र चीजों में शामिल किया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यीशु ने जो वस्त्र पहने थे यह वही है, जबकि कुछ का कहना है कि यह उसी समय का एक साधारण चोगा है जिसको यीशु मसीह का कपड़ा बताया जाता है। परंतु आज के समय में यह रहस्य और आस्था दोनों का प्रतीक है। एक ऐसा वस्त्र जो बिना किसी सिलाई के बनाया गया और शायद उसी ने अपने आप में यीशु मसीह के बलिदान और करुणा की कहानी पूरी तरह समेट लिया है। आज यह कपड़ा ट्रायर कैथेड्रल जर्मनी में स्थित है और एक शीशे के अंदर रखा है, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। 7वां नंबर है ट्यूरिन का शाउड। दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे कि एक सामान्य सा दिखने वाला सफेद कपड़ा इतिहास के बड़े रहस्यों में से एक रहस्य को इकट्ठा किया है? यह ट्यूरिन का शाउड है। यह वह रहस्यमयी वस्त्र है जिससे यीशु मसीह का शव सूली पर चढ़ाए जाने के बाद लपेटा गया था। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं, परंतु इसे 2000 साल पुरानी आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस कपड़े में छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। यहां पर आप साफ साफ एक पूर्ण मानव सिर को देख सकते हैं। यह भाग बिल्कुल स्पष्ट है कि चेहरे की हर झुर्री, नाक, मुंह और बाल सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। शरीर के हाथ, पैर और सूली पर चढ़े जाने के निशान, कोड़े के निशान और खून के दाग भी कपड़े पर उभर कर सामने आते हैं। यह कपड़ा आपको ऐसा अनुभव देता है कि मानो आप सीधे उस समय और उस पीड़ा के सामने खड़े हैं। इतिहास की बात करें तो यह पहली बार 14वीं सदी में फ्रांस में दिखाई दिया था। बाद में इसे इटली के ट्यूरिन शहर में लाया गया, जहां आज यह चैपल ऑफ द होली श्राउड में सुरक्षित रखा गया है। इसकी लंबाई लगभग 4.4 मीटर और चौड़ाई 1.1 मीटर है। इसको एक कांच के बॉक्स में रखा गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोग आते हैं। हर कोई इसे ऊपर से देखता है, क्योंकि सीधे तौर पर इसे छूने नहीं दिया जाता है। विश्वास करने वाले और इतिहासकारों के लिए यह कपड़ा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ का मानना है कि यह यीशु मसीह का ही कपड़ा है, जबकि कुछ इसे मध्यकालीन काल के नमूने बताते हैं। फिर भी जो भी हो, यह कपड़ा हर किसी के विश्वास, श्रद्धा और जिज्ञासा को जीवित रखता है। इस कपड़े का चित्र, उसकी स्पष्टता और उस पर दिखाई देने वाले हर निशान ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया है। यह केवल इतिहास या धार्मिक वस्तु नहीं है, यह पवित्र, आस्था और रहस्य का एक जीवित प्रतीक है। दोस्तों, यही है शाउड ऑफ ट्यूरिन, वह रहस्यमय वस्त्र जिसमें आप सच में मानव शरीर के चित्र, दर्द और बलिदान शामिल हैं,
देख सकते हैं और इसे देखने के बाद यह हर किसी के लिए एक चमत्कारिक अनुभव बन जाता है। तो दोस्तों, यह सभी सामग्री देखने से आपको क्या लगता है कि क्या यह सच है कि यह सब चीजें प्रभु यीशु मसीह की हो सकती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यीशु मसीह से जुड़ी हजारों घटनाएं और चीजें मौजूद हैं, लेकिन आज मैंने आपको यीशु मसीह के शरीर से जुड़े 7 सबसे रहस्यमयी रहस्यों के बारे में बताया। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।